हेलो बच्चों, हाउ यू ऑल। आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन। मैं हूं आपका अपना रोहितास राजपाल गिंटाला एंड एज वी ऑल नो दैट टिल आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डैनियल सेल एंड आज बच्चों हमें बात करनी है अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे अबाउट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और वहां से होते हुए हम सीख पाएंगे हाउ टू डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बच्चों ये जो टर्म है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस टर्म को हम ध्यान से देखें तो इस टर्म में दो वर्ड है हमारे पास बच्चों, वन इज द इलेक्ट्रोड एंड अनदर वन इज द पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड वर्ड से हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं बिकॉज हमने सेल्स को डिटेल में पढ़ रखा है ना। हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बात की थी कि सेल्स क्या चीज होती है, हमने तमाम टाइप के सेल्स की बात की थी, तो हमें पता है इलेक्ट्रोड क्या है। भी इलेक्ट्रोड कहां प्रेजेंट होगा, किसी सेल का एक कोई ना कोई पार्ट है जिसको हम जनरली हाफ सेल भी बोल देते हैं। तो हम इलेक्ट्रोड वर्ड से ऑलरेडी फैमिलियर हैं। हमारे लिए फिलहाल के लिए नया वर्ड क्या है, नया वर्ड है हमारे लिए पोटेंशियल। अब जो वर्ड है पोटेंशियल, इस वर्ड को हम कोरिलेट कर सकते हैं बच्चों, किससे? वी कैन कोरिलेट द वर्ड पोटेंशियल विद द टर्म टेंडेंसी। तो एक तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, यानी ये क्या अपने आप में एक इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है। अब बात करें टेंडेंसी है तो किस चीज की टेंडेंसी है, यानी किस टाइप की टेंडेंसी की हम यहां बात करेंगे। तो एक बार फिर से डैनियल सेल का एग्जांपल लेते हैं बच्चों, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड की हमें किस टाइप की टेंडेंसी की बात करनी है। तो डैनियल सेल की बच्चों जब हम बात करें तो डैनियल सेल की जो सेल रिएक्शन थी वहां पर एनोड पे जो रिएक्शन हो रही थी बच्चों, वहां पर जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा था, जिंक 2 पॉजिटिव आयन में आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एट द सेम टाइम एट द कैथोड कॉपर 2 आयंस were accepting the 2 electrons in order to convert copper। ये दो रिएक्शन बच्चों वहां पर हो रही थी, दैट इज एट द एनोड, और ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस था आपका, और दैट वाज एट द कैथोड एंड द प्रोसेस वाज रिडक्शन। ये दो रिएक्शन वहां पर हो रही थी। क्लियर? तो ये दो इलेक्ट्रोड्स की बातें हमने की थी इन द डैनियल सेल। अब यहां पर हम बात करें कि किस टाइप की टेंडेंसी यहां पर शो हो रही है, तो गौर से देखें तो यहां पर जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और जो कॉपर आयंस है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमने डैनियल सेल का एग्जांपल लिया है, यहां पर जिंक is losing the electron whereas copper is accepting the electron। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोड्स हैं बच्चों उनकी टेंडेंसी क्या है, either to lose electron or to gain electron। और इसी टेंडेंसी को बच्चों क्या नाम दिया गया है, इसी टेंडेंसी को नाम दिया गया है पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस कि कोई भी इलेक्ट्रोड की जो टेंडेंसी है either to lose electron or to gain electron, यही टेंडेंसी क्या है बच्चों, यही टेंडेंसी है इलेक्ट्रोड potential। So we can define the electrode potential on this basis is that the tendency of an electrode to lose or gain electron when it is in contact with the solution of its own ion। It is the tendency of an electrode to lose or gain electron when it is in contact with the solution of its own ion। यानी कोई भी इलेक्ट्रोड जब अपने किसी इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में होगा, अपने किन्हीं आयंस के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में होगा, तब उसकी जो टेंडेंसी होगी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, वही क्या है बच्चों, वही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हमने यहां पर दो टाइप की टेंडेंसी की बात की है कि टेंडेंसी क्या हो सकती है, या तो लूज करने की इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने की। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की जब टेंडेंसी है, यदि इलेक्ट्रॉन लूज करेगी मेटल, तो जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या होगा बच्चों, वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और यदि जो मेटल के आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो वो जो प्रोसेस होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिडक्शन प्रोसेस। यानी किन्हीं इलेक्ट्रोड्स पे या तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल है या फिर रिडक्शन प्रोसेस पॉसिबल है। तो इस बेसिस पे बच्चों हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस। सो लेट्स क्लासिफाई द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनटू 2 कैटेगरीज। हम बात करते हैं बच्चों दो कैटेगरी की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। वन इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यदि वहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है बच्चों, तो उस इलेक्ट्रोड की जो टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी के लिए हमने क्या नाम दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और या फिर क्या हो सकता है बच्चों, सेकंड कैटेगरी हो सकती है आपकी रिडक्शन पोटेंशियल। डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस वी हैव क्लासिफाइड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड अनदर वन इज द रिडक्शन पोटेंशियल। ये हुई बच्चों बात दो टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। क्लियर? अब हमें बात करनी है अगले टॉपिक की, दैट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दैट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
तो बच्चों कोई भी टर्म हो उसके आगे यदि हम स्टैंडर्ड वर्ड लगा देते हैं, हम एज ए प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड, और किसी भी टर्म के आगे, किसी भी प्रोसेस के आगे यदि हम स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर रहे हैं, इट मींस हम बात उसी की ही कर रहे हैं, बट किस सिचुएशन में कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसी चीज की इन द स्टैंडर्ड कंडीशंस। सो सेम लाइक दैट यहां पर जो बात हो रही है बच्चों, यहां पर किसकी बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, यानी यहां पर भी हम बात किसकी करेंगे, बात तो हम यहां पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ही करेंगे, बट कहां पर बात होगी, एट द स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो वो जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, दैट विल बी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बात करें बच्चों, तो वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो क्या हो जाता है आपका, वो हो जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम बात करें कि ये जो स्टैंडर्ड कंडीशंस है वो है क्या, स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन कौन सी है बच्चों, तो जब स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात आएगी तो मेनली दो बातें हम करेंगे, वन इज द कंसंट्रेशन, अनदर वन इज द टेम्परेचर। एक तो बात होगी बच्चों कंसंट्रेशन की, एक बात होगी टेम्परेचर की। अब जब कंसंट्रेशन की बात की जाएगी तो यानी किसकी कंसंट्रेशन की बात की जा रही है, बात की जा रही है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की, यानी यहां पर कंसंट्रेशन किसकी होगी, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसकी कंसंट्रेशन बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी वो कितनी है, वो है आपकी 1m। इट मींस जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो कंसंट्रेशन है बच्चों वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 1m। इट मींस 1 मोल पर लीटर, यानी मोलर कंसंट्रेशन का आपकी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होना चाहिए, दैट विल बी द स्टैंडर्ड कंडीशन। और बात करें बच्चों टेम्परेचर की, सो द स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 298 केल्विन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना हो जाएगा बच्चों, 298 केल्विन, दैट इज द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। अब कई बार जो कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं बच्चों, कुछ इलेक्ट्रोड्स गैसियस नेचर के होते हैं। अब गैसियस नेचर के इलेक्ट्रोड हैं बच्चों, तो वहां पर प्रेशर की भी बात की जाएगी, और जो प्रेशर ऑफ द इलेक्ट्रोड होगा दैट शुड बी 1 बार, दैट विल बी द स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी प्रेशर ऑफ द गैसियस इलेक्ट्रोड कितना होना चाहिए बच्चों, वो होना चाहिए 1 बार। ये क्या आपकी स्टैंडर्ड कंडीशंस है। इट मींस जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, ऑन दीज कंडीशंस द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड बी 1m, the temperature should be 298 Kelvin and the pressure for the gaseous electrode should be 1 bar. On these conditions the electrode potential is known as standard electrode potential. So we can say that if in the cell the metal rod is suspended in a solution of 1 molar concentration and temperature is kept at 298 Kelvin, the electrode potential is called standard electrode potential. We can define the standard electrode potential as if in the cell the metal rod is suspended in a solution of 1 molar concentration and the temperature is kept at 298 Kelvin. The इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये हुआ बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हमने जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, वन इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड वन इज द रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी बच्चों हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, वन इज द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अनदर वन इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो कैटेगरी बनाई थी हमने, उन्हीं के आगे हम स्टैंडर्ड प्रीफिक्स लगा देंगे। सो द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड potential can be of the two type, one is the standard oxidation potential and another one is the standard reduction potential। एक तो हो जाएगा बच्चों आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये हुई बच्चों बात टाइप ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा आपका सेम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा आपका द सेम रिडक्शन पोटेंशियल एट द स्टैंडर्ड कंडीशंस। नाउ आउट ऑफ दीज टू standard oxidation potential and standard reduction potential, by default we consider the standard reduction potential as the electrode potential। यानी बच्चों जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो आउट ऑफ दीज टू हम किसी एक की ही बात कर पाएंगे। तो यहां पर जो बाय डिफॉल्ट बातें की जाएगी वो किसके बारे में बातें की जाएगी, तो पूरे चैप्टर में जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, सो बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसी को आर्बिट्रेरली क्या मान लिया गया, उसको आर्बिट्रेरली मान लिया गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी जब भी आज के बाद
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात होगी तो एक तरह से किसकी बात हो रही होगी, वो बात हो रही होगी अबाउट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. सो वी कैन से द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज आर्बिट्रेरली टेकन एज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. क्लियर हुई बच्चों बात? क्लियर. अब हम बात करें बच्चों हाउ वी विल मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. द टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो बात करें बच्चों अबाउट द मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो बच्चों कोई इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है. यानी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनी इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड इज नोन एज सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो बच्चों किसी भी इलेक्ट्रोड के सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू हम मेजर नहीं कर पाएंगे. वी कैन नॉट डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकॉज हमें पता है किसी भी इलेक्ट्रोड पे या तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है या फिर रिडक्शन प्रोसेस हो रहा होता है. बट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कभी भी अकेले नहीं होते. यदि किसी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इट मींस एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं रिडक्शन भी हो रहा है. एंड यदि किसी इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है तो सिमिलरली कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है. क्लियर. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड. तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमें नीड होगी किसी न किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बिकॉज हम उन दो इलेक्ट्रोड्स को मिलाकर एक सेल बनाएंगे जिसका पोटेंशियल हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी मेथड. तो यहां पर जो इलेक्ट्रोड दिया जाएगा बच्चों, यहां पर जो इलेक्ट्रोड दिया जाएगा, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड दिया जाएगा टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनी इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड दिया जाएगा वो है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. दैट विल बी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इन शॉर्ट शी. तो करते हैं बच्चों बात अबाउट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट इज शी. सबसे पहले बात करें इसके सेटअप की. लेट्स हैव अ ब्रीफ लुक ऑफ द सेटअप ऑफ शी. तो बच्चों इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि कोई एक कंटेनर होता है, एक कंटेनर है बच्चों. इस कंटेनर में एक प्लेटिनम फॉइल किसी वायर के साथ लटका दी जाती है. यहां पर क्या इंसर्ट कर दी हमने, एक प्लेटिनम फॉइल विच इज कोटेड बाय प्लेटिनम ब्लैक, जो क्या होता है, जो होता है फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम. यहां पर हमने एक प्लेटिनम फॉइल लगा दी विच इज कोटेड विद द प्लेटिनम ब्लैक दैट इज द फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम. अब यहां पर एक ट्यूब के सहारे हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे बच्चों. क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए ट्यूब. और जो हाइड्रोजन गैस पास की जाएगी बच्चों उसका जो प्रेशर होगा, हमें पता है कोई भी इलेक्ट्रोड यदि गैसियस इलेक्ट्रोड होता है तो उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका प्रेशर कितना होगा, 1 बार. यानी हम हाइड्रोजन गैस किस प्रेशर पे पास करेंगे, यहां से हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे बच्चों एट द प्रेशर ऑफ 1 बार. ये पास होगी बच्चों ऑन दिस प्लेटिनम फॉइल. और ये जो प्लेटिनम फॉइल है बच्चों ये डिप है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में. और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है बच्चों यहाँ पर वो होता है HCl सॉल्यूशन. किसका सॉल्यूशन बच्चों, HCl का सॉल्यूशन. और हमें पता है स्टैंडर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, दैट विल बी 1 m यानी 1 मोल पर लीटर. मोलर कंसंट्रेशन का हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ पर रखते हैं. एंड टेम्परेचर बच्चों हमें पता है कितना होगा, टेम्परेचर होगा आपका 298 केल्विन. क्या किया हमने, हमारे पास एक कंटेनर है जिस कंटेनर में बच्चों हमने एक प्लेटिनम फॉइल विच इज कोटेड विद द प्लेटिनम ब्लैक दैट इज द फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, उसको यहाँ पर लटका दिया विद द हेल्प ऑफ ए वायर. अब इस प्लेटिनम फॉइल पर हम विद द हेल्प ऑफ ए ट्यूब हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं बच्चों एट द प्रेशर 1 बार. और जो हाइड्रोजन गैस जो इसके थ्रू पास हो रही है बच्चों वो कहां पर हो रही है, वो इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हो रही है. यानी जो प्लेटिनम फॉइल है वो कहां पर डिप्ड है, वो डिप है इसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में. और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है बच्चों वो क्या है, वो है HCl सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों, कंसंट्रेशन आपकी 1 m दैट इज 1 मोल पर लीटर. और इस सेटअप का जो टेम्परेचर रखा गया है, यहां पर जो टेम्परेचर रख रहे हैं बच्चों वो कितना है, दैट इज द 298 केल्विन. सो दैट इज द सेटअप ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. क्लियर. अब होगा क्या, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ द अनदर इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड जो होगा ये आइदर एनोड और कैथोड की तरह बिहेव करेगा. अब यदि एज ए एनोड बिहेव करेगा बच्चों, एज ए एनोड बिहेव करता है तो इस पे जो रिएक्शन होगी वो कौन सी रिएक्शन होगी, वो होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इट मींस जो हाइड्रोजन गैस है दैट विल कन्वर्ट इनटू H पॉजिटिव आयन आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये तो कब हुई बच्चों, ये बात तब हुई जब ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये किसके तरह बिहेव करे, ये बिहेव करे एज ए एनोड.
बट यदि एज ए कैथोड बिहेव करता है उस सिचुएशन में बच्चों जो रिएक्शन होगी दैट विल बी रिडक्शन रिएक्शन इन दैट द प्रोटॉन्स विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स टू कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन गैस 2H प्लस एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू कन्वर्ट हाइड्रोजन गैस। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों डिपेंड करेगा कि इसके साथ इलेक्ट्रोड कौन सा ले रखा है, अकॉर्डिंगली ये एनोड या फिर कैथोड की तरह बिहेव करेगी एंड अकॉर्डिंगली इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन वहां पर प्रोसीड हो रही होगी। और यहां पर जो बच्चों जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया गया बच्चों, जो ई नोट यानी दैट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो लिया गया है बच्चों, वो आर्बिट्रेरली लिया गया है 0.00 वोल्ट। यानी कितना माना गया इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ शी इज टेकन एज 0.00 वोल्ट। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ शी इज टेकन एज 0.00 वोल्ट। तो क्या होगा बच्चों, जिस भी इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा उस इलेक्ट्रोड को इस इलेक्ट्रोड के साथ सेटअप करके एक सेल प्रिपेयर किया जाएगा। उस सेल का जो पोटेंशियल आएगा बच्चों, एक तरह से किसका पोटेंशियल आ रहा होगा, वो अनदर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आ रहा होगा, बिकॉज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सी इज 0.00 वोल्ट। तो ये हुई बच्चों बात अबाउट द सी एंड विद द हेल्प ऑफ सी वी कैन डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड। तो बच्चों हम बात कर चुके हैं अबाउट द मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनी इलेक्ट्रोड। अब बच्चों यदि हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है तो विद द हेल्प ऑफ दीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू की हेल्प से बच्चों हम सेल पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हैं। बिकॉज सेल पोटेंशियल क्या है आपका, सेल पोटेंशियल किसी भी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट हैं उन दोनों इलेक्ट्रोड्स का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उनका जो डिफरेंस है बच्चों, वही क्या होता है, वही आपका सेल पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रोड्स को हम इन जनरली हाफ सेल बोल देते हैं। तो जो दो हाफ सेल्स हैं किसी भी सेल के अंदर, उनके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है बच्चों, वही क्या है, वही आपका सेल पोटेंशियल है। सो वी कैन डिफाइन द सेल पोटेंशियल एज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू हाफ सेल्स इज नोन एज सेल पोटेंशियल। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ द टू हाफ सेल्स इज नोन एज सेल पोटेंशियल। और जो यही सेल पोटेंशियल है बच्चों, इसी सेल पोटेंशियल को हम किस नाम से जानते हैं, इसी सेल पोटेंशियल को बच्चों हम बोल देते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। बट किस कंडीशन पे, कंडीशन ये है कि उस टाइम पर उस सेल से कोई करंट ड्रॉन नहीं किया जा रहा हो। इट मींस वी कैन से दैट द सेल पोटेंशियल इज आल्सो नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल if no current is drawn from the cell. The cell potential is also known as EMF of the cell if no current is drawn from the cell. But still बच्चों हम इन दोनों को एक साथ ही लेके चलेंगे, हम दोनों को जनरली एक ही मान के चलते हैं। बट हमें पता है कि इन दोनों में कहीं ना कहीं टेक्निकल डिफरेंसेस है। हमें इस बात का पता रहना चाहिए कि सेल पोटेंशियल और EMF ऑफ द सेल के अंदर कहीं ना कहीं टेक्निकल डिफरेंसेस होते हैं। हालांकि हम इन दोनों को एक साथ ही लेके चलते हैं, हम दोनों को इन जनरल एक ही मान के चलते हैं, बट स्टिल इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। तो बात करते हैं बच्चों इनकी कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं बच्चों, ये कौन कौन से डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन EMF ऑफ द सेल एंड सेल पोटेंशियल। डिफरेंसेस बिटवीन EMF ऑफ द सेल एंड सेल पोटेंशियल। तो बच्चों जो सबसे पहला डिफरेंस है वो ये है कि EMF ऑफ द सेल की बात तब की जाती है जब उस सेल से कोई करंट ड्रॉन नहीं किया जाए। यानी जिस टाइम किसी सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है बच्चों, उस टाइम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स है उनका जो डिफरेंस है बच्चों, वही क्या होता है आपका, वही होता है EMF ऑफ द सेल। बट जो सेल पोटेंशियल है उसकी बात हम किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं, चाहे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सो वी कैन से दैट EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, whereas cell potential is the difference between electrode potentials under any condition. EMF of the cell is the potential difference between the two electrodes of the cell when no current is flowing in the circuit, whereas cell potential is the difference between electrode potential at any condition. तो ये हुआ बच्चों पहला डिफरेंस। अब हम बात करें अगले डिफरेंस की। तो जो EMF ऑफ द सेल है बच्चों, उसको हम पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से मेजर कर सकते हैं, उसको हम वोल्टमीटर से मेजर नहीं कर सकते। बिकॉज जब हम वोल्टमीटर यूज करेंगे बच्चों तो उस सिचुएशन में सेल से करंट ड्रॉन करेंगे, और उस सिचुएशन में जब सेल से करंट ड्रॉन हो रहा है बच्चों, उस सिचुएशन में हम EMF ऑफ द सेल की बात नहीं कर सकते। बट जो सेल पोटेंशियल है बच्चों, सेल पोटेंशियल को हम सिंपली वोल्टमीटर से मेजर कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट EMF can be measured
by the potentiometric method, it cannot be measured by voltmeter which draws current, whereas cell potential can be measured simply by the voltmeter. EMF can be measured by the potentiometric method, it cannot be measured by the voltmeter which draws current, whereas cell potential can be measured simply by the voltmeter. ये हुआ बच्चों सेकंड डिफरेंस. अब हम बात करें अबाउट द थर्ड डिफरेंस. तो बच्चों जो EMF ऑफ द सेल है वो किसी भी सेल की मैक्सिमम वोल्टेज है जो इससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, बट जो सेल पोटेंशियल है वो मैक्सिमम वोल्टेज से स्लाइटली कम होता है. सो वी कैन से दैट EMF इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल, whereas cell potential is less than the maximum voltage obtained from the cell. EMF is the maximum voltage obtained from the cell, whereas cell potential is less than the maximum voltage obtained from the cell. ये हुआ बच्चों आपका थर्ड डिफरेंस. अब हम बात करें अबाउट द फोर्थ डिफरेंस. तो अगले डिफरेंस की जब बात करें बच्चों तो जो EMF ऑफ द सेल है वो किसी भी सर्किट में स्टेडी करंट के फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बट सेल पोटेंशियल उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता. सो वी कैन से दैट EMF इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टेडी करंट इन द सर्किट, whereas cell potential is not responsible for the flow of steady current in the circuit. EMF is responsible for the flow of steady current in the circuit, whereas cell potential is not responsible for the flow of steady current in the circuit. ये हुए बच्चों डिफरेंसेस इन बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड EMF ऑफ द सेल. ये कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस हैं बच्चों जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, बट इन जनरल हम फिर भी सेल पोटेंशियल और EMF ऑफ द सेल को एक साथ ही लेके चलते हैं. हम इन जनरल इन दोनों को एक ही मानते हैं, बट इनमें कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में हमने बात कर ली. तो ये हुई बच्चों आज की क्लास. आज हमने डिस्कस किया अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमने बात की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, हमने बात की मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट इज शी. फिर हमने बात की अबाउट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. उसके बाद बच्चों हमने बात की अबाउट द EMF ऑफ द सेल और सेल पोटेंशियल, और फाइनली हमने बात कर ली अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन EMF ऑफ द सेल एंड सेल पोटेंशियल. अब बच्चों आज की क्लास को यहीं रोकते हैं. अगली क्लास में बच्चों जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. विद दीज वर्ड्स हैव ए गुड डे. बाय बाय. टेक केयर.